जैसा कि अभी महापौर जी ने बोला कि मैं हर जगह पहुंच जाती हूं बिना थोड़ा कहने पर, तो ये आपकी कमी नहीं है, ये आपकी अच्छाई है जो औरों से आपको अलग बनाती है। आपने ये बोला कि मैं यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, मेरी टीम चूंकि यहाँ पर आ चुकी है, वो आपसे एक दरख्वास्त रखना चाहती है। दरअसल ये टुकुरिया टोला कब्रिस्तान, चूंकि ये सतना का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ मस्जिद है, अंदर एक बशीर पिया, हजरत बशीर पिया की दरगाह है, तो हमारे साथी चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर आपके समक्ष एक गेट का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। आप अगर आपके कार्यकाल में हो जाए तो इससे अच्छा हम लोग को तोहफा नहीं मिल सकता। इस मुबारक घड़ी पर, यहाँ पर इस मुबारक घड़ी पर अगर आप इस चीज का हम लोग को आश्वासन दे दें या हम लोग को तोहफा दे दें, चूंकि सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये आप गेट का प्रस्ताव बना के दीजिए, बिल्कुल बनाया जाएगा और उचित भी है, और सबसे पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ रहने वाले सब लोग यही चाहते हैं, तो बिल्कुल बनाया जाएगा। गुलशेर अहमद का गेट बना है अभी सबसे पहले हमने आकर चाचा जी के नाम से गुलशेर अहमद का गेट हमने बनवाया है, आपने नजीराबाद में देखा होगा। तो हमारे अंदर ये नहीं है और यहाँ बनना चाहिए, जरूरी है। एक गेट जो अंदर लगा है उसके लिए भी हमने कहा था डेंट पेंट होना चाहिए, ठीक नहीं है, और नाम इसके उधर गए हैं, इसका सम्मान होना चाहिए, नाम ठीक से लिखो। हमने पहले भी निर्देश किया था, हो गया है शायद, पहले ही हो गया था। और यहाँ एक कागज में लिख के दीजिए लेटर, सबके दस्तखत करवा के, पार्षद लिखते हैं तो अच्छा है, नहीं तो लिख दीजिए, हम अपना लेटर पैड उस पर लगा देंगे, कवरिंग लेटर, और ये गेट बन जाएगा। आपकी मांग को हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया महापौर जी। आपसे हमारी यही आशा थी कि आप हमारी मांगों को कबूल करेंगे। अब यहाँ पर हमने चूंकि मौका खास है और हमारे मेहमान खास है, और इतना खास मौके पर हम इसमें स्मृति चिन्ह के तौर पर हम देना चाहते हैं। सबसे पहले महापौर जी को फिर दूसरे क्रम पे हम अशरफ भाई से गुजारिश करेंगे कि हमारे बादशाह चचा को स्मृति चिन्ह दें। हमारे यहाँ पर शेरू भाईजान आ चुके हैं, हम शेरू भाई का इस्तकबाल करते हैं तहे दिल से, जो उन्होंने थोड़ा समय हमारे लिए भी निकाल रखा है। हेलो हेलो, हमारे जीतू भाई कहाँ पर हैं? जीतू भैया, जिनको भैया बोलते हैं, उनसे गुजारिश है कि रशीद भाईजान को स्मृति चिन्ह दें। फिर हम कलीम भाईजान से गुजारिश करेंगे कि हमारे कल्लू चचा को भी स्मृति चिन्ह दें। और लास्ट में हम अपने गुलजार भाई से गुजारिश करेंगे कि गुलजार भाई यहाँ पर आए और शेरू भाईजान को स्मृति चिन्ह दें। शेरू भाईजान ने बहुत शुक्रिया करता हूँ शेरू भाईजान का, जो यहाँ पर आए, और हम शेरू भाई का इस्तकबाल करते हैं माला पहना कर। कल्लू भाई, इससे पहले हम कार्यक्रम स्टार्ट करें, एक छोटी सी बात मेरे दिल पे आ रही थी, मैं भी कह दूं, क्योंकि कासिम भाई की तरह मैं ज्यादा जानकार तो नहीं हूं, पर थोड़ा सा आज हमारी जो सीरत हो गई है बहुत बदल चुकी है। हम अगर सीरत रसूल अपना लें तो यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। सीरत रसूल आपने सभी ने सुना होगा, एक छोटा सा वाकया कि सरकारे दो आलम सरवरे कायनात रोज मस्जिद के लिए जाते थे,
एक बुढ़िया रोज उनके ऊपर कचरा डाल देती थी। बुढ़िया क्योंकि सरकार से नफरत करती थी, इसलिए वो रोज कचरा डाले और हमारे नबी पाक रोज उसी रास्ते से गुजरते थे और कचरा झाड़ के चले जाते थे। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बुढ़िया ने कचरा नहीं डाला, तो सरकार वहां पर पूछे आसपास कि ये बुढ़िया क्यों कचरा नहीं डाली, तो पता चला कि वो बीमार हो गई। तो सरकार ने क्या किया, वहां जाकर आपने उनसे उनका हाल पूछा और उनका हाल चाल पूछने से वहां पर आप वो बुढ़िया जो थी उन्होंने इस्लाम कबूल लिया। यहाँ पर हम कहने का मतलब है, ये तो हमने बहुत सुना, हम अगर किरदार रसूल अपना लें, किरदार रसूल, अभी मेरा चूंकि मैं हमारे पाटन कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आपको छोटा सा उदाहरण 2 मिनट का बताऊंगा। मैं रोज बस पे जाता हूँ, बस चूंकि मेरी हाइट 6 फुट से ज्यादा है, तो किसी किसी दिन छोटी बस मिल जाने के कारण मुझे नीचे मुंडी झुककर खड़ा होना पड़ता। वहां पर एक शख्स कल्लू चचा जैसे थे पीछे सीट पे, अब वो जगह नहीं देते थे। एक दिन क्या हुआ, वो खड़े हो गए, मैं बैठ गया। अब चूंकि शरीर ज्यादा थी, इस कारण से उनको तकलीफ हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं अपनी सीट उनको दे दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार रसूल जो, उन्होंने अगले दिन से ऐसा वाकया हुआ कि वो बस स्टैंड से मेरे लिए एक सीट बचा कर रखते थे ताकि मैं झूम ना पाऊँ, मैं खड़ा रह के जा पाऊँ कॉलेज। तो ये देखिए, आज हमारे दिल में इतना ही नफरत हो गई है एक दूसरे के लिए कि हम आज ये रहता है कि वो आएगा तो हम नहीं आएंगे, वो आएगा तो हम नहीं आएंगे। ये कैसा है? आज अहद कर लीजिए, आज अपने अंदर अहद कर लीजिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार रसूल जो, अगर आप उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनकी सुन्नतों को अपनाएंगे, तो हम यहाँ दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। इसी बात से जो भी मुझसे गुस्ताखी हुई हो उसके लिए माफी चाहता हूँ और आप सभी से शुक्रिया। और बोलना क्या है, ये माइक ठीक नहीं है, इतना अच्छा बोल रहे हैं तुम और इतनी चीज मिस कर रहा था। मोहम्मद आरिफ और छोटा आरिफ माइक सही कर पे क्या कर रहा। मंच में विराजमान हमारे बादशाह, जहाँ बादशाह होते हैं वहाँ सब छोटे हो जाते हैं। आज हम जिस मंच में बुलाए गए हैं, भाई बादशाह और हमारे कट्टू भाई साहब, हमारे रशीद डेंटल और यहाँ की बहन, भाई, बच्चे और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। अभी हमने जो भी सुना बहुत अच्छा लगा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, ईश्वर और अल्लाह एक ही है। और जो लास्ट में कहा, हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे अल्लाह। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ज्ञान है आपको, बहुत बहुत बधाई। ये कुदरत का ही खेल है और अल्लाह ने ही, और अल्लाह के द्वारा ही आज हमारे संगम शहर में ईश्वर अल्लाह आपको जो नवाजा, यहाँ आज इतना सुंदर आप सब बखान किया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बहनें, ये भाई, सब लोग सुनकर बहुत गदगद हुए। और जो चांद के उपलक्ष्य में आज यहाँ झंडा दिखाया जाता है, मैं अगर 3 वर्षों से यहाँ आ रही हूँ। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ और बच्चों को उत्साह बढ़ाती हूँ। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप इसी तरह से हिंदू मुस्लिम को एक करते जाएं और सबकी मन की बुराइयों को दूर करते जाएं। निश्चित हमारा हिंदुस्तान ऐसा ही अल्लाह और ईश्वर बनाएगा। हमको पूर्ण विश्वास है, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, एक ही परमात्मा ने जन्मा है और हम लोग जहाँ से आए
है वहीं जाना है, यहाँ मतभेद पैदा करके बड़ी गड़बड़ियां होती हैं और हमारा भाईचारा कमजोर हो जाता है, प्यार में मिठास कम हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने मुझे महापौर बनाकर इतनी अच्छी सद्बुद्धि दी है कि मैंने कभी नहीं सोचा। श्री टंडन यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, कल्लू भाई से पूछ लीजिए, बाप भाई से पूछ लीजिए। मेरे मन में हमेशा रहा है कि एक बार हिंदुओं का काम थोड़ा पीछे भले हो जाए, पर मुस्लिम का काम सबसे आगे होना चाहिए ताकि वो मुझे विश्वास में ले सके। सईद अहमद भाई मुझे अपनी बहन मानते हैं, मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। चाचा जी की चक्की और हमारी चक्की अगल बगल थी, हम लोग एक ही थाली में खाए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही गांव के हैं। हमारे मन में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है और हम आपको और सबको एक समान एक भाव से मानते हैं। जैसे आप लोगों का प्यार हमको मिलता है और आपके प्यार से हम फलीभूत हैं और बहुत बहुत बधाई आपके पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जिस आपने कहा देखो, मगर कितने अच्छे नजरिए से आपने कहा, अच्छी नजरिए से देखो। इसी तरह से पूरा समाज आपका मुझे बहुत अच्छी नजरिया, प्यार वाली नजरिया से देखता है। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। देखते ही देखे चित्रकूट के बांदा जैसे सब बच्चे आ गए, हमारे भाई और बहनें आ गई। ये आपका कार्यक्रम सफल है और हमेशा इतनी भीड़ हो जाती है और शहर में भी लोग तारीफ करते हैं आपके जज्बा को, आपके प्यार को, आपकी एकता को, अखंडता को। बहुत बहुत बधाई। समय कम है, आपने मुझे बुलाया, एक बार फोन कर देते हैं मैं आ जाती हूँ। यहीं पर नहीं, ये मेरी कमजोरी है, ये कमी है। मुझे कोई बुला देता मैं चली जाती हूँ और मुझे जाना चाहिए। मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ और किसी की साथी हूँ। इस तरह से मैं आपके प्यार की बिल्कुल सहयोगी हूँ और जहाँ भी आप मुझे बुलाएंगे या कोई बुलाएगा, मेरा धर्म ये कहता है कि वहाँ जाऊंगी और एक साथ मिलकर आपके शहर का विकास करूंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पानी आने लगा है, हाथ उठा के बोले पानी आता है ना। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी पूरे सतना में, तो पानी आ गया है और पानी के अलावा आपको और भी जो छोटी मोटी सुविधाएं होगी वो मिलेंगी, आने वाले समय में मिलेगी। हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। पानी की कमी कभी नहीं आएगी। पानी की 8 टंकियां बनी है और ही 5 टंकियां बनाई जाएंगी और सेंट्रल बनाए जाएंगे ताकि पूरे शहर को पानी से उनको नवाजा जाए, खुश किया जाए। इसलिए मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन सबको मालूम होना चाहिए कि हम लोग आधी उर्दू, आधी से 75% उर्दू ही बोलते हैं। जैसे खाना, सोना, रहना, बैठना सारी उर्दू ही है। लोग सोचते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन पूरे उर्दू ही हम लोग बोलते हैं। कुछ कुछ कठिन शब्द हमको नहीं आते हैं, जैसे कि अभी भैया ने बोला, बहुत सुंदर शब्द बोला और हमको पढ़ने को टाइम नहीं, हम पढ़ के बताते हैं। और हमने एजुकेशन बाद में किया है और उर्दू का भी, और हम नवाज ही पढ़ते और कंठस्थ भी करते और टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे ईश्वर और अल्लाह एक ही है, अलग नहीं है, बिल्कुल एक ही परमात्मा है। उनकी हम सब संतान है। ईश्वर और अल्लाह हम सबको समृद्धि दे, सुखी दे, हरियाली दे, खुशियां दे, धन धान बढ़े और हमारे घर की प्रोग्रेस हो, घर में शांति हो, हमका भाईचारा, हम सबको एक साथ मिलकर चले, सब में प्रेम बांटकर सबको एक साथ लेकर चले। एक थाली में हिंदू मुस्लिम खाए और पूरा हिंदुस्तान अल्लाह बनाए। कि जिनके एक इशारे से फलक जमीन पे आ जाए, जिनके एक इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाए, जिनके एक इशारे से फलक, चांद, बतर हर एक तख्ते कर आ जाए, ये वो रसूल मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और जो भी आज इस महफिल में आए उनका वो रब्बुल इज्जत का बहुत शुक्रगुजार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस महफिल में आया ये उसका करम है, ये जो महफिल में आया ये उसका करम है। जो नहीं आया वो ये ना समझे कि मैं आया नहीं, जो नहीं आया वो ये समझे कि मैं आया नहीं, बस ने उसकी महफिल में उसने उसको बुलाया नहीं।
कहने की बात ये है, रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है उसको इस महफिल में बुलाता है। रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरे भाई ने भी बताया कि अरब में कुछ लड़कियां रहती हैं, उनको बचपन में ही दफन कर दिया। वजह ये नहीं, वजह ये है कि अरब में ही नहीं पूरी दुनिया में, आलम इंसानियत में, इंडोनेशिया, लीबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक मुल्क की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आलम इंसानियत में पहले जब हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़माने अक़दस में ज़हूर नहीं हुआ था, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में नहीं आए थे तो जुल्म, दहशतगर्दी बहुत तेजी से फैल रही थी, लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबका खात्मा कर दिया और रहमतुल लिल आलमीन का टाइटल दिया गया। रब्बुल इज्जत ने सबसे इस दुनिया के पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, 1,24,000 इस दुनिया में पैगंबर आए और रब्बुल इज्जत ने सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशी मनाई। क्यों? वजह ये है कि अल्लाह को अपने महबूब से प्यार है, अल्लाह को अपने महबूब से प्यार है। मैं कुछ इश्क की बातें करूं कि आका अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आसमान से 3 परचम उतारे गए, पहला मशरिक, दूसरा मगरिब और तीसरा काबतुल्लाह की छत पे लगाया। और कोई इंसान ने नहीं उतारा, रब्बुल इज्जत ने खुद जिब्राइल से फरमाया कि ले जाओ और फरमा देना कि सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। ये फरमाया गया और हेलो, ये फरमाया गया। रहमतुल लिल आलमीन का जब टाइटल दिया गया रहमतुल लिल आलमीन को, आका अलैहिस्सलाम को, तो आमना सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हलीमा सादिया, आमना रजी अल्लाह ताला आपकी वालिदा हैं और हलीमा सादिया आपको पाली थी। वो आका अलैहिस्सलाम को पाली, सोची कि काबे का जियारत करा दूं, हजरे अस्वद का दीदार करा दूं, बोसा दिला दूं। हजरे अस्वद के पास गई, करीब गई, हजरे अस्वद के पास चाहती थी कि बोसा दिला दूं। बोसा दिलाने की जैसे करीब गई, हजरे अस्वद काबे की दीवार से बाहर निकल आया और काबे की दीवार से बाहर निकल मुस्तफा के लबों को बोसा देने लग गया। ये रहमतुल लिल आलमीन का टाइटल इसीलिए दिया गया है। और आगाज जश्न ईद मिलादुन नबी है। ऐ नजर तू देख मगर देख अदब से, ऐ नजर तू देख मगर देख अदब से, ये जलवा मुस्तफा है तमाशा नहीं कोई, ये जलवा मुस्तफा है तमाशा नहीं कोई। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहीं से अपनी मुख्तसर वक्त है, ज्यादा वक्त मुझे नहीं मिला है, मैं मुख्तसर सी बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह। जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर बस यही दुआ है कि आप तमामी हजरात जो आप वक्त निकाले, आपका वक्त आका अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह अक़दस में कबूल कर लें। ऐसी बेहुरमती मत कीजिएगा कि जो आका अलैहिस्सलाम को नापसंदीदा करार हो, ऐसी बेहुरमती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आका अलैहिस्सलाम का जो टाइटल बताया गया वो दूर हो जाए, ऐसे कोई काम मत कीजिए। और बहुत सा वाक़या बताना था, लेकिन वक्त एकदम से मुख्तसर है, वक्त का तकाजा है। मैं वक्त की बहुत कदर करता हुए आपको माननीय ममता पांडे जी को कुछ कहना चाहता हूं कि वो भी कुछ आगाज करें। बोलना क्या है? ये माइक ठीक नहीं है, इतना अच्छा बोल रहे थे तुम और ये पीछे मिस कर रहा था। मोहम्मद आरिफ और छोटा आरिफ बोल रहे थे अभी।
माइक सही कर बे, क्या कर रहा